अबू मेरा एडमिशन तो हो जाएगा ना इस कॉलेज में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। बेटा फिक्र नहीं करो, हम कोशिश कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। जी क्या काम है? वो जरा बच्चे के एडमिशन के सिलसिले में बोला था। जी मैं पता करके बताता हूँ। सर वो एडमिशन के सिलसिले में ना आपसे 2 बंदे मिलना चाहते हैं। जी ठीक है, भेज दें। जी आप अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी तशरीफ़ रखें। सर ये यासिर मेरा बेटा है, इसके एडमिशन के सिलसिले में हाजिर हुए। जी देखते हैं आपके बच्चे की कारकर्दगी और हाँ, नंबर तो अच्छे हैं आपके बेटे के, लेकिन हमारे कॉलेज में दाखिला ज़रा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहा? मुश्किल? मगर वो क्यों? इसलिए कि इस साल मेरिट बहुत हाई है और दाखिला लिस्ट में सबसे पहले टॉपर्स आएंगे। आपके बच्चे के नंबर उनसे बहुत कम हैं। लेकिन सर इसके नंबर तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जनाब, खाली नंबरों से कुछ नहीं होता। आगे आप तो समझदार हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। चलें, मैं आपकी आसानी के लिए समझा देता हूँ। आप सिर्फ 4 लाख का इंतज़ाम कर लें, परसों नई लिस्ट लगेगी, उसमें आपके बेटे का नाम आ जाएगा। क्या कहा आपने? 4 लाख? जी जी, 4 लाख। ये कॉलेज के लिए डोनेशन है और इसके बगैर कॉलेज में दाखिला मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो कुछ करते हैं हम, और बेटे चलते हैं। अबू आप इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? बेटे तुम फिक्र ना करो, मेरे पास कुछ प्राइस बॉन्ड्स रखे हैं, वो मैं बेच दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मगर अबू मेरे दोस्त अदनान ने भी इसी कॉलेज में अप्लाई किया, लेकिन उनसे तो इतने पैसे नहीं लिए। लेकिन बेटा प्रिंसिपल साहब ने हमें तो कहा है ना जमा कराने के लिए, तो कुछ करना पड़ेगा। हेलो, प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं। मैं यासिर का वालिद बोल रहा हूँ। वो आपको बताना ये था कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने तो बड़ी जल्दी इंतजाम कर लिया पैसों का। जी बस हो ही गया। आप कहें तो मैं कॉलेज आ जाऊँ आपको रकम देने? अरे नहीं नहीं जनाब, आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो सर ये बताएं ना कि फिर मैं कहाँ हाजिर हूँ? मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहीं पे आ जाएं। जी ठीक है सर, आप लोकेशन भेज दें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर वो मैं आपके पैसे 4 लाख लेकर आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लें, चेक कर लें। अरे जनाब, आप ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा ना करेंगे, पूरे ही होंगे। सर अब तो मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपके बेटे का एडमिशन लाजमी हो जाएगा। कल की लिस्ट में देख लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाकर बेटे को बताता हूँ। अगर ऐसे लोग हमसे ताउन ना करें तो हमारे इदारे कैसे चलें? लिस्ट लगी, चलो नाम देखते हैं। यार यासिर, तेरा नाम तो आ गया लिस्ट में।
लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? यार ये कैसे हो सकता है, तेरे नंबर तो मेरे से ज़्यादा थे। अच्छा ठहर, मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ के आता हूँ। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। जी फरमाएं, क्या बात है? सर मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया? मेरा क्या कसूर है? बेटा इसमें कसूर आपका नहीं, आपके वालिद का है। मेरे फादर का? मगर वो कैसे? बेटा मैंने उनसे कहा था डोनेशन के लिए 4 लाख का इंतज़ाम कर लें, मगर उन्होंने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। इसी वजह से आपका दाखिला नहीं हो सका, मेरिट लिस्ट में आप आ ही नहीं पा रहे। अच्छा, तो अब बात मेरी समझ में आई कि आपने डोनेशन के नाम पर इजाफी रकम लेके हकदारों का हक मारा है। बेटा ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन दिए बगैर काम नहीं चलता। सर गरीब आदमी कहाँ से डोनेशन दे? इसका मतलब तो ये हुआ जो डोनेशन नहीं देगा उसका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे आप। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। सर ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यासिर चलें। हेलो भाई, जल्दी घर पहुंचे, घर डकैती हो गई है। क्या कहा? डकैती? कब? कैसे? क्या तुम लोग घर में नहीं थे? भाई हम सब लोग घर पर थे, 5 बंदे आए, उन्होंने हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया, सब कुछ लूट कर ले गए, नकदी जेवर, यहां तक कि 2 बाइक खड़े थे वो भी साथ ले गए। उफ मेरे खुदाया। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।